बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो अंकल में। मैं हूं नवजोत, मेरे साथ हैं एस्ट्रो अंकल पवन जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चा सामान क्यों तोड़ता है। आपका बच्चा बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, कई बार छोटी सी बात उसको बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है, जो चीज हाथ में पटकती। ऐसा क्यों होता है, कौन से ग्रह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आज जानेंगे एस्ट्रो अंकल से। और अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिक रहा है, क्या करना है, एक छोटा सा चुक उपाय एस्ट्रो अंकल का। हमारा आज का देसी नुस्खा होगा कि अगर हाथ की नसों में दर्द होता है तो क्या करें। फिलहाल कारण क्या है, बच्चा सामान तोड़ता है, जो चीज हाथ में सीधा पटकती। गुस्सा एक अलग बात है, लेकिन हाथ में जो भी चीज हो उसे पटक देना, सामान को तोड़ना, क्या है ये? देखिए, बच्चों को गुस्सा तो होता है, सभी बच्चों में होता है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा तो हम सब में होता है। लेकिन कुछ बच्चों में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो बहुत आसान उपायों से ठीक किया जा सकता है। लेकिन आजकल ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको मिल रहे होंगे जो गुस्से में फेंका फाकी करने लगते हैं, यानी सामान उठा के फेंकने लगते हैं, जो गुस्से में सामान तोड़ने लगते हैं, या बच्चे गुस्से में खुद को मारने लगते हैं, ऐसे करके पीटने लगते हैं, या गुस्से में एकदम से छूटकर निकलकर बाहर भागने लगे, घर से बाहर जाने लगेंगे, जैसे कि अब वो घर में लौटेंगे नहीं। इस तरीके का जो गुस्सा होता है, ये अच्छा नहीं होता। क्या कोई ग्रह कुपित है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ चल रही है? जी हाँ, ये कुपित ग्रह के बिना नहीं होता। होता क्या है, बच्चे का विवेक या उसकी खुशी महसूस करने वाला हिस्सा जो ब्रेन का होता है, या उसके वो हार्मोन्स जो खुशी महसूस कराते हैं, कभी कभी क्या होता है, राहु और मंगल के दुष्प्रभाव से, या राहु या मंगल बहुत कुपित स्थिति में आ जाए, या चंद्रमा बहुत कुपित स्थिति में आ जाए, तो इन सब पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे बच्चे को खुशी नहीं होती। आप कुछ भी उसको दे दीजिए, वो रोता ही रहेगा, क्रिप करता रहेगा, गुस्सा उसको आएगा, उसे जिंदगी से, हर व्यक्ति से बहुत सारी शिकायतें रहेंगी। ऐसे बच्चे में वेग आवेग संवेग बहुत अनियंत्रित होते हैं। उसे कभी भी कहीं भी किसी पर भी गुस्सा आ सकता है, वो किसी पर भी चीखना चिल्लाना शुरू कर सकता है। तो उपाय क्या करेंगे, कैसे अपने ग्रहों को ठीक करेंगे, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं मेष वृषभ मिथुन राशि के लिए आने वाला दिन यानी शुक्रवार का दिन क्या लेकर आ रहा है। साथ ही साथ आपके लिए सफलता का मंत्र भी बताएंगे एस्ट्रो अंकल जी। मेष राशि, दिन आपके लिए काफी अच्छा है, लेकिन कुछ एक प्रॉब्लम्स नजर ये आ रही हैं कि हो सकता है थोड़ी सी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही या कहीं घूमने फिरने की वजह से आंख में या गले में कोई प्रॉब्लम हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको वाणी का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। वाणी के दुष्प्रयोग से कहीं से कोई समस्या ना आ जाए। एक और विशेष चीज का आप ध्यान रखिएगा, इस दिन कुछ नए लोग आपको मिलेंगे, उनसे मिलकर आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन एकदम बहुत सारी चीजें उनके साथ शेयर मत करिएगा। धोखा होने के योग भी चल रहे हैं। बाकी सुबह 10 से 12 विशेष समय है, सदुपयोग कीजिएगा। और ये नए लोग इनके लिए कोई सफलता के रास्ते खोल रहे हैं, कुछ लेकर आ रहे हैं अच्छी खबर इनके लिए। सतर्कता, आपको सतर्क होकर वाहन चलाना है। सतर्कता से आपको किसी से बात करनी है, किसी पर विश्वास भी सतर्कता के साथ कीजिएगा, तब सब ठीक रहेगा, अन्यथा कुछ धोखा हो सकता है। वृषभ राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, मेहनत जरूर ज्यादा करनी पड़ेगी, समस्याएं भी आएंगी, लेकिन उन समस्याओं को ओवरकम आप कर सकते हैं। भाग्य पक्ष आपका ठीक चल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं। कुछ नए डिसीजंस को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी, जिसकी वजह से कुछ गुस्सा भी आ सकता है। किसी व्यक्ति जिस पर आप बहुत भरोसा कर रहे थे, वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं हो पाएगा आपको, या वो व्यक्ति भरोसा तोड़ेगा, या हो सकता है वो आपका कार्य नहीं कर पाए, जिसको लेकर कुछ परेशानी महसूस हो। आपको अपनी कमर का, कंधों का भी ख्याल रखना होगा इस दिन। शाम को 4 से 6 आपका विशेष समय। तो सेहत थोड़ा सा परेशान कर सकती है, लेकिन ऐसी परेशानी में सेहत को कैसे ठीक करें ताकि आपको मिले सफलता। जी एस्ट्रो अंकल। यदि कोई बड़ा डिसीजन लेना हो इस दिन, तो आंख मूंद कर किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। घर के बुजुर्गों को, विशेषकर बुजुर्गों को अपने डिसीजन में इन्वॉल्व कीजिएगा और उनकी सलाह से आगे बढ़िएगा। मिथुन राशि, अगर आपने इस दिन अपनी भाषा पे नियंत्रण रख लिया, आपने क्रोध पर नियंत्रण रख लिया
और कभी गुस्सा आया भी तो जरा सा ये सोच लिया कि किसी का दिल ना दुखे मेरी भाषा से, बस वहीं आपकी जीत हो जाएगी। धनयोग काफी अच्छे हैं, आगे बढ़ने के चांसेस भी काफी अच्छे हैं। प्रतिष्ठा पर थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है, इस बात का ख्याल रखें। माता की सेहत का, नानी मामा की, मौसी की सेहत का आप थोड़ा सा ख्याल जरूर रखिएगा। सुबह 7 से 9 रहेगा आपका विशेष समय। अब प्रतिष्ठा की हानि ना हो, ऐसे में करना क्या होगा एस्ट्रो अंकल, क्योंकि यहाँ पर सफलता के रुक जाती है। आपको कुछ जौ का अथवा गेहूं का दान किसी गरीब बुजुर्ग को करना होगा, फिर प्रभु रास्ते जरूर खोल देंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चंद्रमा, मंगल और राहु। अब ठीक कैसे किया जाए इन ग्रह को, ताकि बच्चे का गुस्सा कम हो और बच्चा चीजें तोड़नी बंद कर दे, एग्रेशन भी थोड़ा उसमें कम हो। सबसे पहला उपाय क्या करेंगे? ये ध्यान रखिएगा कि इस चीज को आप आसानी से ठीक नहीं कर सकते हैं। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, बेहद धैर्य चाहिए, तपस्या चाहिए। इसलिए आपको बहुत केयरफुल होकर लगातार उपाय करते रहने होंगे, तब जाकर ये चीज कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन आपको बहुत लंबे समय तक नियम का पालन करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये देखिए कि बच्चा सर तो नहीं पटकता है, बच्चा जमीन पर तो नहीं लेटता है गुस्से में, अपने हाथ पैर तो अपने नहीं मारता इस तरीके से करके, या पैर तो जोर से यूं करके नहीं पटकता। ये अगर काम है तो बच्चे को चांदी के गिलास में पानी और कैल्शियम, इन दोनों चीजों को जरूर दिया कीजिए। ऐसे बच्चे के शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चे को बेहद सादा भोजन देना शुरू कर दीजिए और भोजन खाकर सोने की आदत उसकी आपको समाप्त करनी पड़ेगी। और ये सब बड़े धैर्य से करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बच्चों की आदतों में जब हम परिवर्तन करने चलते हैं वो बेहद खफा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए उन्हें पता भी नहीं चलने देना चाहिए और हम परिवर्तन करते चले जाएं। चलिए और उपाय आपको क्या करने हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल लेते हैं। दिल्ली से सवाल है हमारे पास गगनदीप सिंह का, डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। 11 मार्च 1987 इनका डेट ऑफ बर्थ है। समय है 6:55 सुबह के और प्लेस है दिल्ली। नौकरी कब तक मिलेगी? अभी फिलहाल कुछ भी काम नहीं करता, नहीं किसी काम में उसका ध्यान लगता है। बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये बच्चा बिजनेस करना चाहता है और विदेश भी जाना चाहता है। इस और क्या कुछ सफलता इसको मिलेगी या नहीं, और सेहत कैसी रहेगी? बिजनेस के इस कुंडली में अच्छे योग हैं और ये बच्चा बिजनेस कर सकता है। अच्छा तो ये रहेगा 2015 तक ये जॉब करें, लेकिन यदि नहीं करना चाहते हैं तो 2013 की शुरुआत में भी ये बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस में इनकी उन्नति है और जी हाँ, विदेश से इनका संबंध बिल्कुल हो सकता है। 2012 के नवंबर से लेकर 2013 के अक्टूबर तक का ये योग बना हुआ है। इतने बीच में बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि ये विदेश जा सके। सेहत के मामले में कुंडली बहुत अच्छी नहीं है। इन्हें 2-3 बातों का ख्याल रखना होगा। घमंड ना करें, ऊंचा ना बोले, गुस्सा ना करें, गुस्से में अपशब्द का इस्तेमाल ना करें, अपने बारे में कभी ऊंचे बोल ना बोलें, झूठी गवाही ना दें। ये अगर मैनेज कर गए तो इनकी सेहत ठीक रहेगी। अन्यथा आंख, हृदय और पेट की इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जिंदगी भर रहेगी। तो चलिए, सेहत से जुड़ी थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन विदेश आप जा सकते हैं। आगे बढ़िए। फिलहाल हम भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि के लिए आने वाला दिन यानी शुक्रवार का दिन क्या लेकर आ रहा है। जी कर्क राशि, आपका दिन तो काफी अच्छा है, बस थोड़ी सी परेशानी जल्दबाजी को लेकर लग रही है। आप बहुत जल्दबाजी करेंगे इस दिन, उसकी वजह से आपको नुकसान होगा। लेकिन कुल मिलाकर भाग्य पक्ष ठीक है, ईश्वर की मेहरबानी आपके ऊपर है, इसलिए चीजें ठीक हो जाएंगी। नुकसान परमानेंट नहीं रहेगा। दूसरी चीज, सेहत के प्रति आपको थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना होगा। यदि आप ठंडी जगहों पर जा रहे हैं या बारिश में भीग रहे हैं तो आप कुछ वो उपाय जरूर कर लीजिएगा, बरसात में भीग जाने पर बताए गए थे अभी। उससे आपकी सेहत को बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। साथ ही साथ जिन लोगों की आंखों को, गले को प्रॉब्लम्स रहती हैं, उन्हें यदि प्रॉब्लम हो तो चिकित्सक से सलाह अवश्य ले लीजिएगा। कुल मिलाकर दिन अच्छा है। थोड़ी सी मेहनत जरूर ज्यादा करनी पड़ रही है, थोड़े से कामों में बाधाएं भी आ रही है, लेकिन परमानेंट नुकसान कोई नहीं हो रहा। विद्यार्थियों के लिए खास तौर से ये दिन अच्छा हो सकता है। उसमें भी जो टेक्निकल काम करते हैं लोग या विद्यार्थी, उन लोगों के लिए ये दिन विशेष अच्छा रहेगा।
सेहत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती दिखाई दे रही है, तो ऐसे में सफलता हासिल करनी हो किसी एक फील्ड में तो क्या करें फिर? पहली चीज तो ये है, इस दिन का सफलता का सूत्र है ठंड से बचें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, धैर्य रखें। जल्दीबाजी में लिए गए डिसीजन से ही नुकसान होगा, अन्यथा किसी चीज से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सिंह राशि, दिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कंफ्यूजन से एक तो बहुत रहेंगे और दूसरी सेहत कहीं ना कहीं आपको डल करेगी, या एक्सेसिव मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, उसकी वजह से डलनेस हो, या कुछ तनाव ऐसा रह सकता है जिसकी वजह से डलनेस हो। लेकिन फिर भी काम आपके बनेंगे, कार्य दिन अच्छा सा चलता रहेगा। यात्रा में जाने का मौका बन सकता है, परंतु यात्रा में जाएं तो ज्यादा केयरफुल रहिएगा। सुबह में 9 बजे से 11 बजे तक आपका विशेष समय है, इस समय का सदुपयोग आप जरूर कर लीजिएगा। अब इन्हें सफलता का मंत्र भी बता दीजिए इस दिन का। आपके लिए सफलता का मंत्र है इस दिन नारियल देवी मां को अर्पित करना। खास तौर से भवन, वाहन या यात्रा संबंधी कोई कार्य यदि आप करने जा रहे हैं तो इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। कन्या राशि, कुछ हिदायतों का ध्यान बच्चों से जरूर रख लेना इस दिन। पहली चीज तो वाहन बहुत ध्यान से चलाना। यदि वाहन तेज गति से चलाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज, आप यदि दौड़ भाग कर रहे हैं, केयरफुल रहिए। तीसरी चीज यह है कि यदि कोई वाद विवाद आपके सामने हो रहा है जिसका आपको कुछ पता नहीं है, तो बिना कारण जाने उस वाद विवाद में मत उतरिएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। व्यर्थ के वाद विवाद आपके पीछे लग सकते हैं, आपको परेशानी दे सकते हैं। केयरफुल रहें इस बात को लेकर। बाकी दिन आपके लिए अच्छा है। रुके हुए कार्य कुछ बाधाओं के साथ पूर्ण हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपका काम नहीं कर रहा था, वो भी कुछ बाधाओं के बाद वो आपका कार्य कर सकते हैं। सुबह 10 से लेकर 11 बजे और शाम 4 से 6 आपका विशेष समय है। यानी सफलता मिल सकती है लेकिन बाधाएं बहुत आएंगी। अब इन बाधाओं को पार करने के लिए क्या किया जाए? इस दिन खास तौर से एक बहुत अच्छा उपाय है आपके लिए। शिव जी को चंदन अर्पित करें अथवा गणपति जी को सफेद चंदन अर्पित करें और फिर अपने काम के लिए निकले। देखिए चीजें सब ठीक हो जाएंगी। चलिए, अब बारी आती है आज के अचूक उपाय की। पैसे अगर आपके हाथ में नहीं टिक रहे हैं, बहुत ज्यादा खुजली होती है, पैसा आता है लेकिन हाथ में नहीं टिकता है, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में पवन जी क्या करें? पैसा टिकाना तो बहुत जरूरी है, महंगाई बहुत होती जा रही है। जी हाँ, यदि आपका पैसा आपके हाथ में नहीं टिकता तो एक कार्य कर दीजिएगा। पैसा ऐसी किसी जगह पे रखिएगा जहां पर आप एक सुपारी रख सकें। चांदी की डिबिया में या चांदी की छोटी सी किसी चीज में सुपारी रखें और ये सुपारी रखने से पूर्व गणपति जी के 108 नामों से उसको अभिमंत्रित कर लें। भगवान ने चाहा तो उसके बाद पैसा रुकना शुरू। और आज हम बात कर रहे हैं बच्चा सामान क्यों तोड़ता है। शुरुआत में बच्चा गुस्सा करेगा लेकिन उसके बाद ये उसकी आदत में शुमार हो जाता है। अब इस आदत को दूर कैसे भगाया जाए, कैसे इस आदत को ठीक किया जाए, एस्ट्रो अंकल क्या बताएंगे उपाय? एक काम ऐसे बच्चों से आपको जरूर कराना होगा। सोते समय इनके सिरहाने किसी चांदी के बर्तन में अथवा शीशे के बर्तन में ढेर सारा पानी भरकर रख दिया कीजिए। इसका असर धीरे धीरे आपको दिखाई भी देने लगेगा। सोते समय ऐसे बच्चों के पांव में नारियल का तेल आप जरूर लगा दिया कीजिए। ये लंबे समय तक करने वाली चीज है लेकिन इससे फायदा बहुत ज्यादा आपको महसूस होगा। तीसरी चीज, हाथ का ये वाला जो हिस्सा होता है, ऐसे बच्चों का ये वाला हिस्से का यदि एक्यूप्रेशर किया जाए इस तरीके से तो बच्चों के क्रोध पर बड़ा तेजी से असर पड़ना शुरू होता है। और ये एक्यूप्रेशर यदि मां स्वयं करें तो बहुत अच्छा होता है। एक और विशेष चीज, ऐसे बच्चों की मां का थोड़ा दायित्व बढ़ जाता है। ऐसे बच्चों का हाथ पकड़ के थोड़ा सा घूमने चली जाएगा। आप देखिएगा बच्चे की सेहत पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ने शुरू हो जाएंगे। और हमारा आज का जो देसी नुस्खा है, हाथ की नसों में अगर बहुत ज्यादा दर्द हो तो क्या करना है, ये आगे पूछेंगे। लेकिन तुला, वृश्चिक, धनु राशि के लिए आने वाला दिन 20 जुलाई शुक्रवार क्या लेकर आ रहा है? तुला राशि, आपके लिए दिन बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। यद्यपि भाग्य पक्ष कमजोर है तो कोई भी काम करेंगे आप, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स महसूस तो जरूर होंगे, लेकिन उसके बाद भी दिन आपके लिए अच्छा है। आगे बढ़ के काम तो कीजिए, फायदा होगा।
सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम 3 से 5 आपका विशेष समय है। अपने रुके हुए कार्य इसी वक्त में पूरे करें। और इनके लिए सफलता का मंत्र क्या बताएंगे? माँ की सेवा कीजिएगा, नानी अथवा मौसी की सेवा कीजिएगा। अपने हाथों से उन्हें गरम गरम चाय, दूध इत्यादि जरूर सर्व कर दीजिएगा। दिन में 1-2 बार उनसे थोड़ा सा प्रेम कीजिएगा। सब देखेगा, रुके हुए कार्य आपके फटाफट पूरे होते चले जाएंगे। यह दिन आपके लिए अच्छा है, कार्यों के बंधनों को खोल रहा है, परंतु इस दिन आपको परिवार के प्रति थोड़ा संजीदा रहना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि बड़े भाई बहनों से आपका कोई मनमुटाव ना हो जाए। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि उनके दिए हुए कार्य आप ढंग से कर सकें। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि ये मनमुटाव से कहीं आपके माता पिता ना परेशान हो जाए। बाकी सब ठीक। 10 से 11 सुबह आपका विशेष समय रहेगा। मनमुटाव काम भी खराब कर सकते हैं, सफलता में रोड़ा भी बन सकते हैं, तो ऐसे में इन्हें कैसे दूर करें ताकि सफलता हासिल हो? ये बात ठीक है, क्योंकि यदि मनमुटाव हो गया तो काम फिर आपका नहीं बनेगा किसी भी हालत में। उससे बचने के लिए सुबह सुबह कोई लाल रुमाल आप अलग निकाल के रख दीजिएगा और दिन में किसी समय किसी भी गरीब को उसे दे दीजिएगा। धनु राशि, सेहत को लेकर यह दिन कमजोर है, इसलिए आप विशेष रूप से अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अब ऐसा वक्त आ रहा है और इस दिन ऐसा हो सकता है कि कोई दुश्मन भी मित्रवत व्यवहार करे, कोई व्यक्ति आपकी मदद भी करे और उससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। कर्ज संबंधी बात भी हो सकती है, किसी से कर्ज लेना भी पड़ सकता है और हो सकता है कि कोई आपका कर्ज वापस कर दे। रिश्ते जोड़ने के लिए यह दिन बहुत अच्छा है आपके लिए और रिश्ते निभाने के लिए भी यह दिन बहुत अच्छा है। किसी पुराने रिश्तेदार अथवा मित्र से आपकी बातचीत होगी और उससे आपको सुख, आनंद और उन्नति मिलेगी। अपनी कमर और सर का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, ठंड से परहेज रखिएगा। सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक विशेष समय है, समय का सदुपयोग करें। चलिए, इनके लिए तो अच्छा है, दुश्मन दोस्त बन रहे हैं, दोस्त के रूप में अच्छी खबर ला रहे हैं या नहीं? कोई परेशानी बाधा महसूस हो तो दूध का दान कर दीजिएगा किसी भी गरीब को। प्रभु ने चाहा तो तुरंत वो बाधा हटेगी। चलिए, हम बढ़ते हैं आगे और कुछ और उपायों की बात करते हैं। बच्चा अगर गुस्से वाला हो, एग्रेसिव हो, और मुझे ये बचपन में एक बच्चा नॉर्मल गुस्सा करता है, लेकिन उसके बाद कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी उनकी आदत में शुमार होता है और बड़े हो गए तो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, जिसके बाद रिश्तों में भी खटास आने लगती है। जी हाँ, ऐसे बच्चों को थोड़ा सा ब्राह्मी का सेवन जरूर करा देना चाहिए, लेकिन बहुत जाड़ों में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो कफ प्रभावित हो जाता है और ठंड ज्यादा लग जाती है। देखिए कि बच्चे के गुस्से पर और उसके तोड़फोड़ करने की आदत पर तुरंत अंकुश लगने लगेगा। चलिए, आखिरी 3 राशियां बची हैं, जल्दी से जान लेते हैं उनका दैनिक राशिफल और आपके लिए सफलता का सूत्र भी जानते हैं, और उसके बाद अगर हाथ की नसों में दर्द होता है तो आज का हमारा देसी नुस्खा। लेकिन आखिरी 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन। जी, मकर राशि आपके लिए थोड़ा सा सावधानी वाला दिन है। खास तौर से आप यदि कोई रिश्ते में हैं या रिश्ता जोड़ना चाहते हैं या किसी पार्टनरशिप में हैं तो जरा केयरफुल रहिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब्स का प्रयास कर रहे हैं उनको इस दिन बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये फैक्ट है कि इस दिन अगर आपने ढंग से मेहनत कर ली तो इस दिन बनाए गए नोट्स आपके काम बहुत आएंगे। प्रमोशन के लिए थोड़ा सा दुविधा भरा दिन है, लेकिन शाम के बाद स्थिति इंप्रूव हो जाएगी। तो दुविधा की स्थिति है तो इस दुविधा को दूर करना बहुत जरूरी है, तभी सफलता मिलेगी। क्या करें ऐसे में? बहुत दुविधाएं हो तो दूध से बनी हुई मिठाई गरीब कन्याओं में बांट दीजिए। प्रभु ने चाहा इस दुविधा से और कंफ्यूजन से आप बाहर निकल आएंगे। कुंभ राशि, यदि आप बदलाव चाहते हैं अपने जीवन में तो उसकी शुरुआत के लिए यह दिन काफी अच्छा सिद्ध हो सकता है। खूब मेहनत करनी पड़ेगी आपको। माता की सेहत का, नानी की सेहत का, दादी की सेहत का विशेष ख्याल रखिएगा। धन की स्थिति को लेकर यह दिन साधारण है। रिश्तों को लेकर लेकिन बहुत केयरफुल होकर चलने की जरूरत है, क्योंकि किसी रिश्ते की वजह से, चाहे वो दोस्ती का हो, रिश्तेदारी का हो, घर का हो, आपको धन का नुकसान हो सकता है, प्रतिष्ठा का नुकसान हो सकता है, या हो सकता है कोई बहुत प्रेम से आपको इतना सारा खिला दे कि आपके पेट का नुकसान होना शुरू हो जाए।
कुल मिला के दिन ठीक है। दोपहर में 3 से 5:30 आपका विशेष समय। और इनको सफलता कैसे मिलेगी? ओम राम रहवे नमः इस मंत्र का सुबह सुबह नहा धोकर आप जप करेंगे। जप करते समय आपका चेहरा दक्षिण की तरफ होगा। तदुपरांत आप शिव जी को जल अर्पित करेंगे, उनका जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद आप अपने काम पर निकल जाइए। होने वाले झगड़े, झंझट, वाद विवाद, परेशानियां आपसे दूर हो जाएंगी। मीन राशि, पढ़ाई लिखाई के लिए तो दिन बहुत अच्छा है। खास तौर से यदि आप फाइनेंस की फील्ड में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, उधर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये दिन आपके लिए अच्छा हो सकता है। जल्दबाजी में नौकरी छोड़ने का निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा, नुकसान दे जाएगा। सुबह 5 से 8:30 आपका विशेष समय है, इसका सदुपयोग कीजिएगा। और सफलता का सूत्र क्या है इनके लिए आज का? यदि आपके भाग्य में दिक्कत आए, काम में बाधाएं आपको हो, किसी व्यक्ति विशेष से आप मिल ना पा रहे हो, तो एक कार्य कीजिएगा, हल्दी के 5 टुकड़े मंदिर में अपने इष्ट के चरणों में रखाइएगा, थोड़े से चावलों के साथ, अक्षतों के साथ, बस सब ठीक हो जाएगा। और अब आ रही आज के देसी नुस्खे की। हाथ में अगर बहुत ज्यादा दर्द हो, हाथ की नसों में दर्द हो, तो ऐसे में एस्ट्रो अंकल क्या करना चाहिए? यदि गर्मियां हैं तो यूकेलिप्टिस का तेल लगा सकते हैं, और यदि गर्मियां नहीं है, मौसम खुशगवार है या जाड़े हैं, तो जैतून का तेल लगाने से आपकी यहाँ की जो फड़कन तड़कन होती है, जिसकी वजह से लिखने में खेलने में भी परेशानी आती है, प्रभु ने चाहा तो वो ठीक हो जाए। तो चलिए, बच्चे को गुस्से से बचाइए, क्योंकि ये गुस्सा आगे जाकर एक बीमारी का रूप भी ले सकता है। करना क्या है? आपको चंद्रमा, मंगल और राहु के उपाय करने हैं, जो एस्ट्रो अंकल ने बताए। थैंक यू वेरी मच एस्ट्रो। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारा ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं, लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.aajtak.in/astrouncle पर। तो आज के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल, बच्चों का ख्याल। मिलेंगे कल।